नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। कांटा निकालने की जो परंपरा है वो कांग्रेस के अंदर पुरानी है और इसी परंपरा के तहत आपने देखा होगा जो अंतर्कलह कांग्रेस के अंदर है वो आप देख पाए होंगे कि जींद उपचुनाव आपको याद होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो कांटा है वो निकाला गया था और रणदीप सिंह सुरजेवाला वहाँ पे कांटा बने हुए थे, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर कोई चेहरा माना जाता है हरियाणा कांग्रेस का तो वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वहाँ पे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे उस तरीके का उम्मीदवार नहीं उतारा गया था और उसी तरीके से जब रणदीप सुरजेवाला को वहाँ उतारा गया तो सबको लगा कि कहीं अगर रणदीप सुरजेवाला जीत गए तो इनका जो कद है वो कांग्रेस के अंदर बढ़ ना जाए, हरियाणा कांग्रेस के अंदर वो कद बढ़ ना जाए। उसी के लिए वहाँ पे जो भी कुछ हुआ और इशारों ही इशारों में रामविलास शर्मा जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कह भी दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जो कांटा था वो निकल गया है। और वही कांटा अब अगर हम बात करें बड़ौदा उपचुनाव की तो क्या यहाँ भी ऐसी ही परिस्थितियाँ बनने वाली हैं? क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो अंदर खाते अंतर्कलह चल रहा है उसका क्या समय समय पर बड़े बड़े कलह के रूप में या बड़ी बड़ी चीज़ों के रूप में कांग्रेस के लिए ये कलह सामने आता रहा है। और इसी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ हैं और बाकी के लोग एक तरफ हैं जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी खेमे के माने जाते हैं, जिनमें कि साफ साफ अगर हम बात करें कुमारी शैलजा हैं, किरण चौधरी हैं और उनके साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला। ये तीन ऐसे बड़े नाम हैं जो कि एक विरोधी गुट के अंदर हैं। और अभी ताज़ा अगर हम उदाहरण की बात करें जिस प्रकार से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट दिलवाना चाहते थे डॉक्टर कपूर नरवाल को तो उनको टिकट नहीं दिया गया। और लास्ट समय पे जो प्रदेश प्रभारी थे बंसल, उन्होंने टिकट कहने पर तो दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही, लेकिन टिकट दिया गया इंदुराज नरवाल को। अब इंदुराज नरवाल को टिकट तो दे दिया गया, लेकिन क्या उसके पीछे भी कोई मकसद था? क्योंकि डॉक्टर कपूर नरवाल के नाम पर बार बार विरोध के स्वर तेज हो रहे थे और कुमारी शैलजा ने सबसे पहले कहा कि डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं जो बड़ौदा सीट है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से लगातार 3 बार कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है और अब की बार फिर से कांग्रेस मैदान में है। श्री कृष्ण हुड्डा के इंतकाल के बाद में अब इस पर जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके अंदर जो स्थिति है जिस प्रकार की बनी है, क्योंकि टिकट के समय पे इंदुराज का नाम अब सामने आया और इंदुराज को टिकट दे दिया गया, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम सुझाने के बाद ही दिया गया। लेकिन अब जब अगर इंदुराज की बात करें, इंदुराज नरवाल ने किसी पत्रकार से कहा कि उनको और किसी की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सबसे बड़े नेता हैं और दीपेंद्र हुड्डा उनके भाई हैं, वो उनको चुनाव जितवाएंगे। अब चुनाव जितवाना हरवाना अलग बात है, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर जो कलह है वो उभर करके सामने आएगा या फिर नीचे ही नीचे जो कांग्रेस का हुड्डा विरोधी खेमा है वो इंदुराज को हरवाने के लिए अपना जोर लगाएगा? क्योंकि अगर ऐसा करता है विरोधी गुट तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। और अगर कहीं नरवाल हार जाते हैं तो फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपना बदला पूरा कर पाएंगे जो कि उनको हार मिली थी जींद उपचुनाव में। क्या इसी के लिए इन चुनावों के अंदर क्यों इस तरीके की जो टिकट का जो बंटवारा हुआ है वो हुआ है? क्योंकि इंदुराज बहुत बड़े नेता नहीं हैं, ये आप सभी जानते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता हैं। लेकिन वहीं इतने साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिलवाना क्या कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं हरियाणा के उनकी सोची समझी साजिश थी, उनकी सोची समझी चाल थी, या फिर ये सभी मिलकर के इस चुनाव को जीतना चाहते हैं? क्या सच में कांग्रेस इस चुनाव को जीतना चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो डॉक्टर नरवाल हैं, डॉक्टर कपूर नरवाल बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में इसीलिए आना चाहते थे क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ थे, वो उनको टिकट दिलवाना चाहते थे। और टिकट सिर्फ ना दिलवाना चाहते थे बल्कि वो सोच रहे थे कि चुनाव में अगर डॉक्टर कपूर को उतारा जाता है, कांग्रेस की टिकट अगर दी जाती है
तो उनका जो जीत का मार्जिन है वो काफ़ी होगा। और अब इस मार्जिन को आप कैसे देखते हैं, आप हमें बता भी सकते हैं कि क्या ये जो अंतर्कलह हो रहा है ये निकल करके सामने आएगा? क्या कुमारी शैलजा ने, किरण चौधरी ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपना कांटा निकालने के लिए इंदुराज की टिकट पर हामी भरी है? क्या इसको टिकट इसीलिए दिया गया है? ये आप लोगों को बताना है हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि क्या अभी की अगर सिचुएशन है उसको हम देखते हैं तो उसको देखते हुए क्या लगता है कि कांग्रेस का जो अंतर्कलह है वो कहां तक सामने आएगा? क्या फिर कहीं उपचुनाव जो जींद का हुआ था उस जैसी स्थिति यहाँ तो नहीं बन जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए कमेंट करके कि क्या ये स्थिति बनने वाली है या फिर हुड्डा, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा साथ मिलकर के चुनाव जितवाने का काम करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए स्टेट न्यूज़ हरियाणा।